क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। इस दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देता। इस दुनिया में कोई भी किसी का मुफ्त में साथ नहीं देता। उसे कोई ना कोई प्रलोभन अवश्य होता है। हो सकता है कि उसे आपके प्रेम का प्रलोभन हो सकता है कि वो निस्वार्थ प्रलोभन हो सकता है कि वो आपसे कोई बहुत ज्यादा चीजें ना चाहता हो, संबंध विकसित करना चाहता हो, लेकिन इस बारीकी को समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सफदरजी। सवाल आया है कि जिनसे भी साथ की उम्मीद करता हूं वही मेरा साथ छोड़ देते हैं। देखिए, आप साथ की उम्मीद किन लोगों से कर रहे हैं यह आपको समझना पड़ेगा, और जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपकी उम्मीदों के सहयात्री हैं या नहीं हैं। उनमें आपकी उम्मीदों की कुछ उनकी साझाप्रति है या नहीं है। आपकी एक जैसी मंजिल है या नहीं है, यह पहले आपको तय करना पड़ेगा। जीवन में दो तरह के लोगों के साथ, आप बहुत सारे तरह के लोगों के साथ रहते हैं। उसमें से हर व्यक्ति जो आपका साथी है, दोस्त है, मित्र है, वो आपका सहयोगी नहीं हो सकता। आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, ये जितने भी आपके संबंध हैं, निकट के संबंध हैं, ये सब आपके काम में सहयोगी नहीं होंगे। आपका साथ देने के लिए ये लोग नहीं हैं, क्योंकि आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो आपका निजी विषय है, आपका व्यक्तिगत विषय है। उस व्यक्तिगत विषय में यदि किसी दूसरे व्यक्ति को आप साथी बना रहे हैं, आप किसी से साथ की उम्मीद लगा रहे हैं, तो उससे पहले उसके स्वार्थ की बात अपने साथ में जोड़िए। यदि उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ आपका साथ देने से सिद्ध नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ लेने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, तत्काल छोड़ दीजिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आपका साथ देता है, आपका सहयोग करता है, उसे बदले में किसी ना किसी चीज की, वस्तु की या किसी ना किसी मेहनताने की आवश्यकता होती है, तभी कोई व्यक्ति आपका साथ देता है। यदि आप कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और उसमें आप किसी का साथ चाहते हैं, तो आपको उस सहयोगी को एक सपना दिखाना पड़ेगा और उसको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि तुम यदि मुझे इस काम को करने में सहयोग देते हो, साथ देते हो, तो मैं ईमानदारी से आपको इतना हिस्सा, इसके लाभ का इतना अंश यानी लाभांश आपके साथ साझा करूंगा। यदि आप देने की प्रवृत्ति से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, लोग आपका जरूर साथ देंगे, क्योंकि आप सबसे पहले उनको एक उनका लाभांश भी दिखा रहे हैं और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब हम अपने साथी से या जिस पर हम भरोसा जताते हैं, हम केवल उससे लेना चाहते हैं, हम उसको देना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थितियों में कोई हमारा साथ आखिर क्यों देगा। और दो चीज, एक बात और समझ लीजिए कि ये जो साथ का शब्द है ना, आपने जो कहा कि मैं उम्मीद लगाता हूं, आप उम्मीद क्या लगा रहे हैं, ये पहले से इस बात को बहुत बारीकी से समझ लीजिए कि आप किस से और क्या उम्मीद लगा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं पानी एक गिलास में लेकर बैठा हूं और मैं उस पानी से ये उम्मीद लगा रहा हूं कि मैं इसमें पकौड़े तल लूंगा, तो भाई आपकी समझ कमजोर है। ये जो पानी है ये आपको पकोड़े तलने में साथ नहीं दे सकता। आपने गलत जगह उम्मीद लगा दी। आपको पकोड़े तलने थे तो आपको गिलास में, आपको पात्र में पानी के स्थान पर तेल लेना चाहिए था, घी लेना चाहिए था। यदि आप तेल लेते, घी लेते, तो आप इससे उम्मीद लगा सकते थे कि मैं यदि इसका उपयोग पकोड़े तलने में करूंगा तो पकोड़े तल जाएंगे, लेकिन पानी में तो पकोड़े तले नहीं जा सकते। इसलिए जिससे आप उम्मीद लगा रहे हैं उसकी पात्रता का मूल्यांकन आपने किया या नहीं किया, सबसे पहले ये समझिए। और अक्सर जो जीवन में हम धोखे खाते हैं ना, हम धोखे इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं आता। हम किसी को कुछ समझ बैठते हैं, किसी को कुछ समझ बैठते हैं। जो साधु है उसे हम चोर की
दृष्टि से देखते हैं, और जो चोर है वो उसे हम साधु की दृष्टि से देखते हैं। जो ठग होते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, कर्म प्रिय बोलते हैं। वो जब हमारे सामने आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, आह, इनसे मधुर व्यक्ति कोई नहीं, इतना सम्मान देंगे जिस सम्मान के हम हकदार नहीं, वो सम्मान भी वो हमें देने लगते हैं। जिस वस्तु के हम अधिकारी नहीं, उस वस्तु के प्रलोभन वो हमें देने लगते हैं। जिस मान सम्मान के, जिस स्थान के हम अधिकारी नहीं, उस स्थान पर हमें बैठाने का प्रयास करते हैं, हमें रिझाते हैं, हमें लुभाते हैं, हमें अपने चंगुल में फंसाते हैं। और हम यदि अपनी दृष्टिबोध अच्छा नहीं रखते, हमें यदि लोगों की पहचान करना नहीं आता, तो हम ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया वो एक समय में आपके बहुत घनिष्ठ आए होंगे, बहुत निकट आए होंगे, बहुत साथ रहे होंगे आपके, आपने भरोसा जताया होगा। जब आप भरोसा जता चुके होते हैं तभी उसके बाद कोई व्यक्ति धोखा देता है। धोखा मिलना है हमारे कारण, सामने वाला कोई व्यक्ति हमें धोखा दे नहीं सकता। कोई व्यक्ति हमें प्रलोभन दे रहा है, जब वो प्रलोभन दे रहा है हम तभी उस पर एकदम बैन लगा दें, हम तभी वहां पर चेकलिस्ट लगा दें, हम तभी ये सोचे कि ये व्यक्ति हमें क्यों प्रलोभन दे रहा है। जिस काम के हमें 10 रुपए मिलते थे, या जिस चीज को करने से हमें थोड़ा सा मान मिलना था, उसमें इतना मान क्यों दे रहा है? कहीं ये हमें लालच तो नहीं दे रहा, कहीं ये हमें प्रलोभन तो नहीं दे रहा। ऐसे व्यक्तियों से बचिए। ये दृष्टि का, अपनी दृष्टि का, आप अपनी दृष्टि में संशोधन करिए, अपनी दृष्टि का परिमार्जन करिए, अपने देखने के नजरिए को बदलिए। और ये कब बदला जाएगा? ये तब बदला जाएगा जब आप भीतर से शुद्ध होंगे। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थी होता है, जो व्यक्ति शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति सिद्धांतों पर जीने वाला होता है, उसको ठगना बहुत कठिन होता है, उसको कोई ठग नहीं सकता। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने रास्ते स्वयं तय करता है, पुरुषार्थी व्यक्ति अपने रास्ते स्वयं बनाता है। और ये जो संस्कार है पुरुषार्थ के, ये जो आपके भीतर है कि नहीं, मैं जो भी कुछ लूंगा, मैं जो प्राप्त करूंगा वो स्वयं के द्वारा अर्जित प्राप्त करूंगा। मैंने अगर मेहनताना किया, मेहनत की, अगर मैंने 10 रुपए की मेहनत की, तो कोई 12 या 15 मुझे खुश होकर दे रहा है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन 10 रुपए की मेरी मेहनत पे यदि कोई मुझे 1000 या 1 लाख रुपए का ऑफर दे रहा है, तो मुझे यहां चेत जाना होगा, मुझे संभल जाना होगा, मुझे यही सोचना होगा कि ये जो आज मुझे 1 लाख रुपया दे रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि इसका मुझे 10 ही रुपया मिलना चाहिए, ये जरूर आगे की कोई प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसको मैं आज समझ नहीं पा रहा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। इस दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देता। इस दुनिया में कोई भी किसी का मुफ्त में साथ नहीं देता। उसे कोई ना कोई प्रलोभन अवश्य होता है। हो सकता है कि उसे आपके प्रेम का प्रलोभन हो सकता है कि वो निस्वार्थ प्रलोभन हो सकता है कि वो आपसे कोई बहुत ज्यादा चीजें ना चाहता हो, संबंध विकसित करना चाहता हो। लेकिन इस बारीकी को समझना पड़ेगा। आपको यदि ये लगता है कि आप किसी से उम्मीद करते हैं और वो साथ नहीं देता, तो सबसे पहले 2-4 पॉइंट्स बताता हूं। नंबर 1, कि जिस व्यक्ति से आप उम्मीद लगा रहे हैं उसका पूरा बायोडाटा एकदम नीरछीर की तरह उसे जांच लीजिए। पहले उसके इतिहास को देख लीजिए। दूसरी बात, उसके व्यवहार को देख लीजिए। यदि वो व्यक्ति आपके साथ बैठकर किसी दूसरे की बुराई आपके सामने करता है, कुछ और ऐसी चीजें करता है जो दूसरों के लिए अशुभ है या दूसरों के लिए प्रवृत्ति ठीक नहीं है उसकी, तो समझ जाइए कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा बोल रहा है वो एक दिन आपके साथ भी बुरा ही करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद मत लगाइए। दूसरी बात, जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को आप अपने साथ किसी कार्य में जोड़ रहे हैं और वो व्यक्ति यदि आपसे ये कहता है कि मुझे इस काम में मैं तुम्हारा सहयोगी तो बन जाऊंगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति पर आप पूरा भरोसा मत करिए। जो व्यक्ति खुल के कहे कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे इसके परिणाम में क्या मिलेगा, मुझे इस समय को जो मैं तुम्हें समय दूंगा, जो मैं सामर्थ्य लगाऊंगा, जो मैं शक्ति लगाऊंगा, इस शक्ति के प्रति उत्तर में मुझे क्या प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ पूरा समझौता करता है, स्पष्ट वार्ता करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपका साथी बनेगा, ऐसा व्यक्ति स्पष्ट होगा। क्योंकि जो सहमना सहलक्ष्यवान व्यक्ति होते हैं
जिन्हें एक ही सफर पे जाना होता है, जिनकी मंजिलें एक होती हैं, उनके सामान एक हो सकते हैं। जिनकी मंजिल एक होती है, उनके व्यवहार एक हो सकते हैं। जिनके सपने एक जैसे होते हैं, उनके साधन एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन जिनके सपने साझा नहीं होते, उनके साधन सदैव अलग होते हैं। वो आपको झांसा देकर कहीं भी नीचे उतर जाएंगे, आपको मंजिल में बीच में छोड़ देंगे। इसलिए जिससे उम्मीद लगाओ, उससे पूरी उम्मीद लगाना, लेकिन पहले उसका स्वार्थ जरूर पूरा करना, उसकी आवश्यकताओं की दृष्टि से उसको जरूर देखना। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी साझेपन के, बिना किसी सहयोग के आप अपने साथ जोड़ने की कभी जरूरत भी मत करना, सोचना भी मत, वरना धोखा ही खाओगे। इसलिए, और दूसरी बात कि उम्मीदें सदा स्वयं पर करो, दूसरों से साथ की उम्मीद ज्यादा करो मत। जो व्यक्ति स्वयं का साथ देता है, वही व्यक्ति एक दिन अपने तय लक्ष्य पर पहुंचता है। जो आप अपने लिए कर सकते हो, वो दूसरा आपके लिए कभी नहीं करेगा। हाँ, जो दूसरों से सहयोग लेना है, उसमें कुछ ना कुछ आपको साझा करके चलना पड़ेगा, बांट के चलना पड़ेगा। यदि बांटने के लिए आप तैयार हैं, तो आपके साथ खड़े होने के लिए लाखों लाख भीड़ खड़ी हो जाएगी। ये जितने बड़े पूंजीपति हैं, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जितने कंपनियों के मालिक हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये अपने एम्प्लॉय का, जो इनका साथ देते हैं, जो इनके लक्ष्य में सहयोगी होते हैं, ये उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आपको पता है, एक एक बड़ी बड़ी कंपनी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, उनको लाखों लाखों रुपए का, करोड़ों करोड़ों रुपए का पैकेज आखिर कैसे दिया जाता है? या इसी सिद्धांत से दिया जाता है कि हम, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके साथ करते हैं, वो उनको हम करके देते हैं, तो इसीलिए वो मालिकों के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर देते हैं। ये जो समर्पण का भाव है, ये देने से आता है, ये नियत से नहीं आता, ये इससे नहीं आता कि मैं उससे साथ चाहता हूं, मेरा साथ नहीं दे रहा। आप उसे साथ के साथ साथ क्या दे रहे हैं, ये आपको जरूर तय करना पड़ेगा। तो जिससे आप उम्मीद लगा रहे हैं, उसकी उम्मीदों पर आप खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, ये भी जरूर सोचिए। जिससे आप कुछ काम कर लेने की, करवा लेने की, साथ चलने की उम्मीद लगाते हैं, वो भी आपसे कोई ना कोई उम्मीद लगा कर बैठा है। तो उम्मीदें उसी की पूरी होती हैं जो दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, उनको किसी से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं होती, उनको उम्मीदों पर खरे उतरने वाले लोग स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से उम्मीद लगाएं, तो उसकी उम्मीदों का अंदाजा पहले लगाएं। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।